हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एजी केमिस्ट्री टिप्स में। तो सबसे पहले तो जिन भी बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दें। चलिए शुरू करते हैं। आज हम 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर जो है उसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शंस को सबसे पहले हम समझेंगे, उसके बाद इक्वेशंस को समझेंगे। तो चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन्स व्हेन। जो हमारी डेली लाइफ की जो सिचुएशंस है, सबसे पहले हम उनको कंसीडर करेंगे, ठीक है, और सोचेंगे कि उनके बारे में कि थिंक व्हाट हैपन्स व्हेन, जब ये चीज़ होती है तो तब क्या होता है। मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। अगर हम जो मिल्क है हमारा यानी कि दूध है उसको हम रूम टेम्परेचर के ऊपर छोड़ देते हैं गर्मियों के अंदर, तो उस समय, ठीक है, मिल्क के साथ क्या होता है। आप सभी को पता है कि जब अगर हम गर्मी में ऐसे छोड़ देते हैं मिल्क, तो जो दूध है वो क्या हो जाता है, फट जाता है, ठीक है। फटने का कारण क्या है? फटने का कारण ये है कि उसके अंदर लैक्टिक जो एसिड है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है, यानी कि लैक्टिक एसिड की मात्रा जो है बढ़ जाती है, ठीक है। अगला देखिए, एन आयरन तवा, एक लोहे का तवा, पेन, नेल, भले कि लोहे का तवा हो, इज़ लेफ्ट एक्सपोज्ड टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। और जो अगर हम इस तवे को कैसे, ह्यूमिड मीन्स नमी वाला, ठीक है, ह्यूमिड मीन्स नमी वाला, ठीक है। एटमॉस्फेयर में जब हम किसी लोहे की चीज़ को छोड़ देते हैं तब क्या होता है, तब हमें पता है कि हम उसको जंग लग जाता है, क्या हो जाता है, उसको जंग लग जाता है, ठीक है। इसके बाद ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, अंगूर जो है वो क्या हो जाते हैं, वो फर्मेंटेड हो जाते हैं। फर्मेंटेड होने का मतलब क्या है? फर्मेंटेड होने का मतलब होता है, देखो, फर्मेंटेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें कॉम्प्लेक्स जो सब्सटेंस है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसकी हेल्प से? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से, ठीक है, किसकी हेल्प से? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से। फूड इज़ कुकड, क्या होता है जब भोजन को पकाया जाता है, ठीक है। फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, कि हमारे शरीर के अंदर जो भोजन है वो जब पचता है तो उस दौरान क्या होता है, और क्या होता है जब हम रेस्पायर करते हैं, मीन्स श्वसन क्रिया करते हैं। क्या करते हैं? श्वसन क्रिया करते हैं। देखो भाई बच्चों, सांस लेना एक अलग चीज़ होती है और श्वसन क्रिया जो है वो एक अलग चीज़ होती है। सांस लेने का मतलब है कि हम हवा को अंदर लेके जा रहे हैं और बाहर छोड़ रहे हैं, लेकिन जो श्वसन क्रिया है, ठीक है, श्वसन क्रिया के अंदर जो ग्लूकोज है वो किस में कन्वर्ट होता है, वो एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होता है, ठीक है, किसके साथ रिएक्शन करके? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, ठीक है। आगे देखिए, ऑल द अबव सिचुएशंस द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवट चेंज्ड। ऊपर जितनी भी सिचुएशंस दी गई है अभी हमने डिस्कस की, उन सिचुएशंस के अंदर द नेचर एंड द आइडेंटिटी, नेचर मीन्स उस सब्सटेंस की प्रकृति और आइडेंटिटी मीन्स उसकी पहचान। जो इनिशियल स्टेट थी उसके अंदर कुछ ना कुछ क्या आया, चेंजमेंट आया, यानी कि जो पहले था और ये काम होने के बाद, ये एक्टिविटी, ये रिएक्शंस होने के बाद उसकी जो कंडीशंस है वो क्या हो गई, वो चेंज हो गई, ठीक है। यानी कि क्या हो गया, सब्सटेंस की जो इनिशियल शुरुआती कंडीशंस थी वो बदल गई। वी हैव ऑलरेडी लर्नड, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लासेस। पिछली क्लासों में आपने फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है। फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज वो चेंज होता है जिसके अंदर
कि कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता। और केमिकल चेंज क्या होता है? जिसके अंदर कोई नया सब्सटेंस बनता है। व्हेनेवर ए केमिकल चेंज अकर्स, जब भी कोई केमिकल चेंज होता है, वी कैन से दैट ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। जब भी कोई केमिकल चेंज होता है यानी कि कोई नई चीज़ बनती है, उस समय हम ये कह सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। यू मे परहैप्स बी वंडरिंग एज टू व्हाट इज़ एक्चुअली मेंट बाय ए केमिकल रिएक्शन। रियल में आप इस चीज़ को जान के अचंभित हो सकते हैं कि एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन क्या होती है, कि सही में केमिकल रिएक्शन क्या होती है। हाउ डू वी कम टू नो दैट ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस, और हम इस निष्कर्ष पे कैसे पहुँचेंगे कि हमारे पास जो भी सब्सटेंस है उसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन है। लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ टू फाइंड द आंसर टू दीज क्वेश्चन। चलो इन क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट करने के लिए हम कुछ एक्टिविटी करते हैं। सबसे पहले हम एक्टिविटी 1.1 को देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन मीन्स होता है चेतावनी। दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंस। इट वुड बी बेटर इफ़ स्टूडेंट्स वियर सुटेबल आई ग्लासेस। ये जो एक्टिविटी है इसमें आपको टीचर्स की मदद लेनी चाहिए और बहुत अच्छा होगा कि आप जो है आई प्रोटेक्शन का यूज़ करें, जैसे चश्मे वगैरह जो होते हैं लैब के लिए उनका यूज़ करें। सबसे पहले क्लीन ए मैग्नीशियम रिबन। एक मैग्नीशियम रिबन लेना है और उसको क्या करना है, साफ़ करना है। अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग विद ए सैंड पेपर। 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा जो है वो रिबन लेना है मैग्नीशियम का और उसको सैंड पेपर की मदद से साफ़ करना है। होल्ड इट विद ए पेयर ऑफ टोंग्स, और उसको एक चिमटे की, टोंग बोलते हैं चिमटे की मदद से बर्न इट यूजिंग ए स्प्रिट लैम्प और बर्नर। चिमटे की मदद से पकड़ के उसको स्प्रिट लैम्प या फिर जो बर्नर होता है, ये यहाँ पे दिखाया गया है बर्नर, ठीक है। और इसी तरह से चिमटे की मदद से आपको पकड़ के यहाँ पे जैसे ये जल रहा है ऐसे ही आपको जलाना है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कलेक्ट द एश शो फॉर्म्ड इन ए वॉच ग्लास एज शोन इन फिगर। और जो जलने के बाद जो ऐश यानी कि राख हमें मिलती है उसको हम वॉच ग्लास के ऊपर क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते, इकट्ठा कर लेते हैं, जैसे कि फिगर 1.1 में दिखाया गया आपको। बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आइज़। जो मैग्नीशियम रिबन है उसको अपनी आँखों से जितना दूर रख सकते हो आप उतना दूर रख के उसको जलाना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या उस चीज़ से आपको क्या देखने को मिलता है, क्या परिणाम आपको मिलते हैं, ठीक है। उस चीज़ को हम क्या करेंगे, नोट करेंगे, ठीक है। ये एक्टिविटी है आपकी। उसके बाद देखिए, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद ए डेजलिंग वाइट फ्लेम। आपने इस चीज़ को ज़रूर देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स, जो मैग्नीशियम का रिबन है वो कैसे जलता है, एक डेजलिंग वाइट फ्लेम यानी कि बहुत ही ज़्यादा चमकदार सफ़ेद फ्लेम के साथ वो जलता है। एंड चेंजेस इनटू ए वाइट पाउडर, और वो किस में चेंज हो जाता है, एक सफ़ेद पाउडर के अंदर। दिस पाउडर इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो पाउडर है ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है MgO, ठीक है। इट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। और ये किस वजह से बनता है, ये मैग्नीशियम और जो एयर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और फिर ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है MgO, ठीक है। आगे देखिए एक्टिविटी 1.2, टेक ए लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेते हैं एंड पोटाशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, पोटाशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन जो है वो ऐड कर देते हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या पाते हैं, क्या चेंजेस आते हैं इसमें, क्या बदलाव आते हैं, ठीक है। उसको देखिए।
अब इसके बाद एक्टिविटी 1.3 है, टेक ए फ्यू जिंक ग्रैन्युल्स। ग्रैन्युल्स का मतलब होता है भाई बच्चों छोटे छोटे टुकड़े इन ए कोनिकल फ्लास्क। कोनिकल फ्लास्क एक तरह का फ्लास्क होता है, जैसे कि यहाँ पे ये देखिए, ये जो दिखाया गया है ये क्या है, ये कोनिकल फ्लास्क है, ठीक है। और ये टेस्ट ट्यूब, या तो आपको टेस्ट ट्यूब में लेना है या फिर कोनिकल फ्लास्क में। ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस। और इसके अंदर आपको क्या करना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर देना है। हैंडल द एसिड विद केयर, और आपको जो एसिड है वो बड़ी सावधानी से पकड़ना है ताकि कहीं गलती से आपके ऊपर नहीं गिरे। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रैन्युल्स। क्या आप कुछ चीज़ पाते हैं कि जो जिंक ग्रैन्युल्स यानी कि जिंक के छोटे छोटे टुकड़े उनके सराउंडिंग में कुछ बदलाव आ रहे हैं, कुछ चेंजेस हो रहे हैं। टच द कोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, आपने जिसमें भी उस सॉल्यूशन को लिया है, भले वो कोनिकल फ्लास्क हो या टेस्ट ट्यूब, उसको टच करो। इज़ देयर एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर, क्या इसके टेम्परेचर में कोई चेंज हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। फ्रॉम द अबाउ 3 एक्टिविटीज़, ऊपर दी गई तीनों एक्टिविटीज़ से वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। जो नीचे दिए गए हैं ये ऑब्जर्वेशंस, इनके आधार पे हम किसी भी केमिकल रिएक्शन से ये कह सकते हैं कि वास्तव में ये जो केमिकल रिएक्शन है ये कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। अब देखो क्या क्या चेंजमेंट आएंगे। चेंज इन स्टेट, स्टेट मीन्स सॉलिड में है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में या फिर गैस में, यानी कि तीनों में से किसी भी के अंदर भी चेंजमेंट होता है तो हम कह सकते हैं। कुछ चेंजेस ऐसे भी होते हैं जिनमें स्टेट तो चेंज होती है लेकिन पॉसिबिलिटी ये होती है कि उसमें कोई नया सब्सटेंस बनना चाहिए, ठीक है। चेंज इन कलर, कलर के अंदर चेंजमेंट हो जाए, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, केमिकल रिएक्शन हुई है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई गैस रिलीज होती है जैसे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है या कोई भी गैस होती है तो हम ये कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। चेंज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर के अंदर भी चेंज होता है तो भी हम क्या कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है भाई बच्चों। एज वी ऑब्जर्व द चेंजेस अराउंड अस, जैसे जैसे हम अपने चारों तरफ जो है वो चेंजेस को ऑब्जर्व करते हैं, वी कैन सी दैट, हम ये चीज़ देख सकते हैं, देयर इज़ ए लार्ज वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कि हमारे चारों तरफ जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में केमिकल रिएक्शंस चलती रहती है। टेकिंग प्लेस अराउंड अस, हमारे चारों तरफ रिएक्शंस चलती रहती है। वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड देयर सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन इन दिस चैप्टर। हम जो है वी विल स्टडी, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वेरियस टाइप्स, यानी कि अलग अलग जितने भी टाइप्स है रिएक्शंस के उनके बारे में, ऑफ केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स के बारे में, एंड देयर सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन, और किसी भी चिन्ह से हम उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उस चीज़ के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो भाई बच्चों चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, जल्द ही आगे की जो पोर्शन है केमिकल इक्वेशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।